मुझे एडिटिंग नहीं आती है कि मैं एडिट करूं। बस अभी सीखा नहीं है एडिटिंग करना। बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, वो कुछ करने ही नहीं देते हैं। मुझको ही मार दो, नहीं मरवा दो। मैं आप लोगों को बता दूं, ये मार्च 27, 2021 का है और नवंबर जब मुझे पता चला था सुरेंद्र मैरिड है, तो उसके बाद इन लोगों ने प्लान किया था और चित्रकूट ले जाने के बहाने मेरा गला दबा के मारने का पूरा प्रयास किया गया। पूरा प्रयास किया मारने का। यहाँ पे मैंने लिखा है, कोई सहारे के लिए नहीं कोई होता तो मेरे बेटे को लेकर चले। इतना बीमार था बेटा मेरा, इतना बीमार था। ये अथर, उसको क्या फर्क था। यहीं दिल्ली में कहीं जॉब करने नहीं गया था, बांदा में ही था, सर्वोदय नगर में था। मैं भी चाहता हूँ कि मैं ही ना रह पाऊँ, शांति और सुकून मिले। किसी को भेजता हूँ तो दिक्कत होती है, हर तरह से आफत है, दुनिया की बातें बोलती है। क्या करें जब बेवजह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है और आप गलत बोलोगे तो हम तो किसी को एंट्री ही नहीं देंगे घर में कि कोई आए। बांदा में सुरेंद्र मुझे लेकर आए थे। कब 1 जून 2018 को हम बांदा में आए थे। 1 जून 2018 को हम बांदा में आए हैं। अलीगंज में इसमें क्या है, हमें साथ की ज़रूरत है। ये बात हमने तुम्हें पैर कटने के बाद बताई थी, लेकिन तुमने मेरी हर बात को इतना हल्के से लिया कि आज मेरा एक एक पल बिताना मुश्किल है, और तुम्हारे लिए भी। जब मेरा पैर कटा था तब मैंने इनको बोल दिया था कि सुरेंद्र देखो, पहले जैसे हम नहीं रहे, आप दूसरी शादी कर लो। तब मुझे नहीं पता था कि सुरेंद्र मैरिड हैं। बस वो मम्मी पापा की बीमारी का बहाना बनाते थे और दीदियाँ परेशान रहती हैं, इंदौर वाली दीदी को लेकर, जिया जी को लेकर कि शराब पीते हैं, काफ़ी मारते पीटते हैं, परेशान करते हैं। तो ये काफ़ी परेशान रहते थे, तो मैं ज़्यादा इनसे बात नहीं कर पाती थी। मन ही मन में बहुत तकलीफ़ रहती थी। अपने इस तरह जैसे मेरे भाई बहनों ने मुझे उलझाए रखा था, उसी तरह इसने मुझे उलझाया कि ऐसी बातें। मेरे बेटे को खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। बाबू क्या हुआ भैया, खांसी आ रही मेरे बच्चे को। मेरे बाबू सो जा। सिर्फ पैसा पैसा, सिर्फ पैसा 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 देना था तो बढ़िया किसी वेश्या से संबंध रखना। दिल्ली में रहते थे, इतने कोठे चलते हैं, आराम से जो है। जब कहते हो कि 500-500 रुपये में औरतें गिराता हूँ, इसीलिए बेटे अथर्व का एडमिशन नहीं कराया इन्होंने। कहते हैं नहीं कराऊँगा और
500 रुपये में औरतें गिराता हूँ। भाई गिरा लो, इतना तो घमंड रतन टाटा और अंबानी को भी नहीं है। वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। ये जो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं ऐसे लोग, इन लोगों के पता नहीं कितना घमंड आ जाता है पैसों का। टिकट की देखिए बात हो रही है यहाँ पर। मतलब जब कुछ ज़्यादा बात करो तो यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। ये होली के बाद सब कुछ छोड़कर आ जाऊँगी। ये बांदा में सर्वोदय नगर में थे। मैं कुछ कहती नहीं थी, मुझे पता है ये धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब मेरा कान्हा, ये मेरा बेटा सो रहा है, मेरा कान्हा आ गया है, मेरा जब गला दबाने की कोशिश की है इन्होंने, और उसके बाद कान्हा आया है। इसको मारने के पीछे पड़े थे। इतना कहने को तो टिफ़िन सुबह शाम आता था, लेकिन खाना नसीब नहीं होता था, फेंका जाता था। 3.5 महीने का मैं पलरी में ही थी, तब जो है मैंने सुरेंद्र को बोला ऐसा है, आपको जहाँ जाना हो जाओ। क्योंकि मेरे मन में ये था कि मुझे अपने बच्चे को किसी भी तरह, अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाना है। इसलिए मैंने कहा कि आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो। इसमें लिखा है, तुम्हारी मजबूरी एक है, मेरी आप नहीं जानोगी ना समझोगी कि कैसे मर रहा हूँ, कर रहा हूँ। इसी तरह की बातों से इतना टॉर्चर करता है ये व्यक्ति, कुछ कहने की बात नहीं। टिकट कराते हैं ये, कल आता हूँ। बांदा में रह रहे हैं और टिकट कराएंगे ये। एक औरत जो 3.5 महीने 4 महीने की प्रेगनेंसी है, आप सब लोग जान सकते हैं कि कितनी परेशानी होती है। किसी एक इंसान की ज़रूरत रहती है, लेकिन मैंने अकेले प्रेगनेंसी झेली है, सिर्फ बच्चे को बचाने के लिए। मतलब एक बार भी पूछना नहीं, फ़ोन उठा लो, बात कर लो, जिद ना करो। हम भी इंसान हैं, ये इंसान है, बाकी सब जानवर। किसी का दिल नहीं है, किसी को साथ की ज़रूरत नहीं है। हम भी परेशान हैं, टिकट नहीं मिल पा रहा, आज फिर देखता हूँ। सर्वोदय नगर से गायत्री नगर तक आने के लिए इनको टिकट की ज़रूरत है। ये सोच रहे थे कि पूनम को पता नहीं है, मैं जो बोलूँगा इसको यकीन रहेगा, लेकिन कब तक। मैं इसलिए चुप थी कि मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे मेरा सबसे बड़ा ये था कि हाँ, मेरा गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ रहे। जब भी फ़ोन करना है, गलत सलत बातें करनी है, किसका मन करेगा। अथर सो गया है, जब जगेगा तब बात करवा दूँगी। मुझे भी अपने हबी से बात करना है, करवा दो। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जो व्यक्ति अपना होगा वो सोचेगा कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। जब आपकी हैसियत नहीं है कि आप किसी का पूरा कर सको, आपको ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए था। किसी वैद्य ने बताया था कि आप 2 औरतें रखो, 10 औरतें रखो। हाँ, एक चीज़ और याद आई कि सुरेंद्र कहते थे कि जब अकबर 100 रानियां रख सकता है तो क्या मैं 10 नहीं रख सकता।
हैसियत हो आप भी 100 रख लो। कौन कहता है? औकात तो होनी चाहिए। औरत सुरक्षा मांगती है, ना आप सुरक्षा दे सकते हो, ना ही ज़रूरत पूरी कर सकते हो। राशन कार्ड बनवा रही हूँ। ठीक है, जाओ। राशन कार्ड बनवा रही हूँ और ये सब 2021 की बात है। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, जो भी ये मैसेज देख रहा है, सुन रहा है, अपनी लड़कियों को ना बचपन से ही, शादी के पहले या बचपन से ही इन सब बातों को बता दिया जाना चाहिए। बता दीजिए आप अपने बच्चों को, लड़कियों को, कि ये सारी चीज़ें ज़रूरतें रहती हैं। मुझे नहीं पता था, कभी ऐसी कोई चर्चा ही नहीं होती थी घर में कि इन सब चीज़ों से कभी ज़रूरत पड़ी हो या बात हुई हो इन सब चीज़ों में। ये सर्व चेतना समिति के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मेरा राशन कार्ड बनवाने में मदद की। और ये मैं सुरेंद्र को बता रही हूँ कि हाँ, उनसे बात हुई है। और ये भारत गैस वालों से भी बात हुई थी। सर्व चेतना समिति के अध्यक्ष से कब मेरी मुलाकात हुई थी, जब सुरेंद्र बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। जब सुरेंद्र ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी 2020 में, तब मैं घोड़ा चौराहा में जाके वहाँ पे अपने बेटे अथर्व को लेके बैठी थी और मैं ये पूछ रही थी लोगों से कि यहाँ कोई अगर हो जो बच्चों को रख सकता हो। जिस समय मैं कहीं पे काम करूँ तो उस समय बच्चे को देख ले तो मैं काम कर सकूँ, इसलिए मैं पूछ रही थी। तो वहाँ पे लोग मुझे देख के बड़ा अजीब फील करने लगे कि आप तो अच्छे परिवार से हैं और आप इस तरह से क्यों हैं। ये सारी बातें आप लोगों की जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 10 साल हो गए खिलवाड़ करते, तुम्हारा मन नहीं भरा अभी। जिस तरह आपने दूसरे बच्चे को तुम नहीं रखना चाहते, ना देखना चाहते, कभी नहीं पूछा कि हाँ कैसा है, बस इसको ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। अथर्व को भी ख़त्म करने की बात करते थे और हमारे बीच में शुरुआत से सिर्फ बच्चे को लेके ज़्यादा ही परेशानी थी। और पापा पैरालिसिस थे, बहुत तकलीफ़ थी। तो मैंने सुरेंद्र से यही कहा था कि मैं एक शर्त पे तुमसे शादी करूँगी कि पापा को मुझे अपने साथ रखना है। तब सुरेंद्र ने हाँ किया था कि हाँ मैं जो है रखूँगा और उसके बाद सब ख़त्म, कुछ नहीं रखना था इसमें। सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं कि कोई परेशान है, कोई नहीं है, तो जैसे चाहेंगे वैसे। मैंने यही कहा था, देखिए एक ही बीवी संभालते, किसी वैद्य ने बताया था मुझे तो किसी के साथ की ज़रूरत थी। हर आदमी को ज़रूरत होती है बच्चों की,
तुमने अपनी गंदी हरकतें छिपाने के लिए मेरे जीवन नरक बना दिया। सुरेंद्र कहते हैं कि ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं। मैं अपनी फैमिली से बहुत त्रस्ती। मेरी मम्मी की डेथ 2007 में हो गई थी। उसके बाद जो खिलवाड़ हुआ मेरी ज़िंदगी के साथ, उससे बहुत परेशान थी मैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप किसी के साथ गलत करते हैं, आप न जाने कितने सबूत आप मिटा लीजिए या किसी को खड़ा कर लीजिए गलत बताने के लिए, लेकिन जो अंदर लोग परेशान करते हैं ना, उसे ईश्वर देखता है। कोई घटना घटती है तो हम आप देख लेते हैं, लेकिन वैसी घटना जो अंधेरे में भी होती है उसे ईश्वर देख लेता है। और उसकी सज़ा मेरे भाई को मिली। जिस तरह रोते बिलखते मैं घर से निकली हूँ और मुझे परेशान किया गया, उसकी सज़ा मिली मेरे भाई को, उसकी सज़ा मिली है। और एक रिश्तेदार उसकी मौत में नहीं आया है, कोरोना टाइम पे ख़त्म हुए हैं। और सगा भाई जो नीचे पिंटू था वो तक नहीं गया है, बहनें नहीं आई हैं। यूँ कहें कि 4 कंधे नसीब नहीं हुए उसको, और भाभी स्वयं ले जाके शमशान में जला दी। तो जिस तरह से मैं रोती बिलखती मुझे परेशान किया गया, मैं निकली घर से। एक बद्दुआ थी कि उसकी बेटी अनाथ हो जाए, शायद वो बद्दुआ लग गई और उसकी बेटी अनाथ हो गई। और जो भाभी को इतना घमंड था, आज अपने भाइयों के टुकड़ों में पल रही हैं। उनको बड़ा घमंड था, रागनी भाभी को, दीवाली भी कहते हैं उनको। करोड़पति हैं भाई, करोड़पति है, करोड़पति है। अरे करोड़पति थे भाई तो डीएम एसडीएम से शादी करानी चाहिए थी, क्यों गरीब घर पे शादी कर दी भाई? ऐसी दौलत किस काम की? पैसा पैसा करते हैं। तो देखिए, ये मैसेज मैंने किया था। और अलीगंज में रफ़ीक डॉक्टर हैं, उनके यहाँ हुआ था तो काफ़ी पैसा लगा था। तो मेरे दिमाग में वही चीज़ था कि इतना पैसा लगेगा, 1 लाख रुपए लग जाएगा, कुछ अपने पास खर्चा होना चाहिए। तो मैं बहुत परेशान थी। फिर कहते हैं ना, ईश्वर रास्ता निकालता है। जब ये कह रहे थे मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तब जिनके मकान में रहते हो मकान मालिक ने बताया कि पूनम परेशान ना हो। और ज़िला अस्पताल में सुनीता मैडम आई हैं और उनकी मिसेज भी, मकान मालिक जो हैं इकबाल भाई, उनकी मिसेज भी वहाँ जॉब करती हैं। तो उन्होंने बताया कि 2000 में तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही? तब इतना निश्चिंत हो गई मैं, इतनी निश्चिंत हो गई कि हाँ चलो 5-6 हज़ार में काम हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। हमेशा गाली देते थे, हमेशा गाली देते थे। तो फिर मैंने वही गालियाँ इनको देना चालू कर दिया। जब सुनते सुनते, मेरी आदत है, मैं जब सुनते सुनते ऊब जाती हूँ,
तब फिर वही चीज़ पलटकर सामने वाले के साथ करती हूँ। मैं किसी के साथ गलत नहीं करती, लेकिन सामने वाला जब गलत पे गलत करता जाता है तब बोलना पड़ता है। सुरेंद्र ने बहुत गंदी गंदी गाली दी, बहुत गंदी गंदी। आप इस मैसेज में देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि हाँ ऐसा दिया। उसने भी बहुत ज़्यादा मुझे माँ बाप को गाली दिया, और मुझे अपने भाई बहनों पे थूकने का मन करता है कि आज उनकी वजह से अपने माँ बाप को कोई गाली दे रहा है। इतने बदतमीज़ हैं मेरे भाई बहन, इतने बदतमीज़ हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। मतलब उनको अपने थोड़े से लालच के कारण उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और कोई बंदा माँ बाप को गाली दे रहा है, कोई कैसे जो है सुन सकता है? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतने बदतमीज़ हैं, इतने ज़्यादा बदतमीज़ हैं। उन्हीं लोगों की वजह से सुरेंद्र ने धोखा दिया, नहीं तो इसकी औकात नहीं थी। सोच रहा था कि प्यार का जाल फंसाएंगे तो इन हो जाएगी। जब नहीं हुए तब इसने शादी का खेल रचा। ये बहुत अच्छा है कि भाई जो लड़की शारीरिक संबंध ना बनाए शादी के पहले, तो उससे शादी कर लो। ये बहुत बढ़िया है भाई। मतलब मेरे भाई बहन कम खेल खेलने में पीछे रहे, जो ये आगे हो गए। क्या है, हर जगह से बचते बचाते धीरे धीरे सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। कैसे ख़त्म हुए, क्यों ख़त्म हुए, किस लिए ख़त्म हुए, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने ये बोला था सुरेंद्र मेरे हर मैसेज को मेरे हबी तक ज़रूर पहुंचा देना। आई लव यू जानू बाबू, हमें तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। हमें सुरेंद्र के साथ नहीं रहना है, ना ही उसके रुपयों की ज़रूरत है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, लेकिन मैं किसी काम के लिए अकेले नहीं जाना चाहती। मैं बस आपका साथ चाहती हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ आप मेरे पास रहकर 5 से 6 लाख रुपए आराम से कमा लेंगे। प्लीज़ बाबू, आप जहाँ भी हो आ जाओ। सुरेंद्र ने आपको हमसे अलग कर दिया है। बहुत सूनापन है जीवन में। प्लीज़ एक अपनेपन की झप्पी दे दो ताकि सुरेंद्र मिश्रा का दिया हुआ हर दर्द ख़त्म हो जाए। मतलब इस तरह से भी सुरेंद्र से बातें करती थी। जब तुम पहले से मैरिड थे तो तुम्हें ज़रूरत क्या थी मेरी ज़िंदगी में आने की? तुमने इतना बड़ा खेल खेला। मैं अपनी फैमिली से परेशान थी, जिसके कारण मैं फैमिली चाहती थी। जब सुरेंद्र ने कहा कि वो जॉइंट फैमिली है उनकी और ऐसे सब रहते, तो मेरी मम्मी भी ख़त्म हो गई थी। पापा पैरालिसिस थे, तो मुझे ये था कि मम्मी मिल जाएंगी, पापा मिल जाएंगे, और कुछ दिन मुझे पापा को अपने साथ रखना था। ऐसा सुरेंद्र से बोला मैंने कि देखो यहाँ पे पापा को बहुत कष्ट है और उन्हें मुझे अपने साथ रखना है। अगर सुरेंद्र तैयार ना होते तो मैं कभी भी सुरेंद्र से शादी के लिए हाँ नहीं करती। और आप लोगों को बता दूँ, यही कारण था कि
मैं मायके में रही। सुरेन से शादी करने के बाद भी मैं मायके में रही, और सब चीज़ें एक साथ कैसे बताऊं, धीरे धीरे सारी बातें बताती रहूँगी। और जब पापा की 2016 में डेथ हो गई है, तब 5 जनवरी 2017 में मैंने घर छोड़ा है और किराए से घर लिया है। पापा की डेथ के बाद हम दोनों के बीच में झगड़े होते थे, पापा के बीच में भी झगड़े हो जाते थे, काफ़ी टेंशन हो जाती थी, क्योंकि बस वो बच्चे उनको ध्यान नहीं रखते थे। बीमार पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है, इलाज नहीं कराना है, ढंग से खाना पीना नहीं देना है, फिर भी वो दीपक भैया को इतना चाहते थे कि कुछ कहने की वो हमारी बुराई तक कर देते थे दूसरों से। और उनको सिर्फ लड़कियां पैसों के लिए पसंद थी, कि हाँ लड़कियों से पैसा मिलता है, बस इतना उनको वो था। और बाकी उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब सुरेन ने अथर्व को गाली दी थी, अथर्व बोल नहीं पाता था, ये 2 साल के बाद बोलना चालू किया है इसने, और इसको आपने गाली पढ़ ली है, ये गाली दी उसने, तब मुझे बहुत गुस्सा आया। तब मैंने बोला ये मैंने इसलिए मैंने लिखा, अकेले मैं यहाँ पे रह रही थी। वीडियो लंबा हो रहा है, हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। 1 अप्रैल से नेक्स्ट वीडियो में मैं ये मैसेज शेयर करूँगी, क्योंकि डाटा पूरा ख़त्म कर दिया जाता है। वो इस मोबाइल के चक्कर में इतना पड़ा था कि मैंने ये मोबाइल दूसरे को दे दिया था। जब ये डिलीवरी के समय आया था कान्हा के, मैंने दूसरे के घर में रखवा दिया था ये मोबाइल, तब ये सब कुछ बच पाया है, नहीं तो ये भी सब ख़त्म हो जाता। जैसे पहले के सबूत उसने ख़त्म कर दिए हैं, उसी तरह ये सारे सबूत भी ख़त्म हो जाते हैं। और जैसे वो कहता है कि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, ये दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं, ये तो कितना कोई छिपाएगा। अब यहीं पे ये 31 मार्च तक का हम शेयर कर रहे हैं। जो भी आप लोगों की क्वेरी है प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको शेयर करूँगी, मैं बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। तो मैं सारा डिटेल शेयर करूँगी कि हाँ ऐसा भी होता है कि लड़कियों के ऊपर जो भागने का आरोप लगाया जाता है, कहीं ना कहीं फैमिली भी शामिल होती है इसमें, दुख देती है, तकलीफ़ देती है। किसी को सिर्फ देखकर सुनकर आप जज नहीं कर सकते, बस यही कहना चाहूँगी मैं। प्लीज़ समाज में किसी को परेशान मत करिए। आप अपनी परेशानी जानते हैं, अगला अपनी परेशानी जानता है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, किसी को भी जाने बिना आप गलत मत कहिए। बहुत मन प्रताड़ित होता है, बहुत परेशानी होती है, और
वीडियो बनाने का, ये सब शेयर करने का एक यही रीज़न है कि मुझे हद से ज़्यादा परेशान किया जा रहा है कि मैं बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि नहीं मिलते हैं, क्या शब्द बोले हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका हम सारे सवालों के जवाब देंगे हम।